हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ आई हेट माई वाइफ जेल स्टोरी एपिसोड 4। तो पहले सीन में ही फ्रीन और नॉम को दिखाया जाता है। दोनों ही बार में मौजूद थे। फ्रीन स्माइल करते हुए नॉम की ओर देखती है और कहती है, यहाँ पर ढेर सारे हैंडसम बॉय है, तुम्हें कौन पसंद आ रहा है? नॉम कहती है, फ्रीन आज रात हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। फ्रीन कहती है, नॉम तुम डर क्यों रहे हो? यहाँ पर कोई भी नहीं है। नॉम कहती है, वो बात नहीं है फ्रेन, हमें जल्दी घर जाना है, ये सब मत करो। फ्रेन उसकी ओर देखते हुए कहती है, नॉम तुम फालतू में ही डर रही हो, कुछ भी नहीं होगा, हम कई बार ये सब कर चुके हैं। नॉम कहती है, हाँ मुझे पता है, हम कई बार लड़कों के साथ फ्रॉड कर चुके हैं, लेकिन आज नहीं। तुमने कहा था मैं जो कहूँगी तुम वही करोगी। फ्रेन उसकी ओर देखकर एक नोटिस स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हें लगता है मैंने जो प्रॉमिस किया है मैं उस प्रॉमिस को निभाऊंगी? नॉम उसके हाथ को होल्ड करते हैं और कहते हैं, फ्रेन प्लीज़ आज मनमानी मत करो, मेरी बात मान लो। फ्रेन कहते हैं, ओके फाइन, मैं सोचूंगी, अभी ड्रिंक करते हैं और उसके बाद डांस। वो दोनों उसके बाद ड्रिंक करने लगते हैं। दूसरी तरफ बेकी को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम में सैड होकर बैठी हुई थी। तभी उसकी फ्रेंड आयरन वहाँ पर आ जाती है। आयरन बेकी की ओर देखती है और कहती है, बेकी बाहर चले? बेकी कहती है, मेरा मूड ऑफ है, मुझे नहीं जाना है। आयरन कहती है, इसीलिए तो कह रही हूँ हम दोनों बाहर जाते हैं, थोड़ा सा ड्रिंक करेंगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा। बेकी अपने फ्रेंड की ओर देखते हुए कहती है, अगर मैं जाना भी चाहूँ तब भी नहीं जा सकती हूँ। आयरन कहती है, बट ऐसा क्यों? बेकी कहती है, मुझे नहीं लगता मेरे पेरेंट्स मुझे घर से बाहर जाने देंगे। आयरन कहती है, उसके बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं अंकल आंटी से बात करूँगी। बेकी कहती है, ठीक है चलो पहले मेरे पेरेंट्स से बात करते हैं, उसके बाद ही मैं सोचूंगी मुझे जाना है या नहीं। आर्यन उसके हाथ को होल्ड करते हैं और उसके बाद दोनों ही बेकी के मॉम डैड के सामने खड़े थे। आर्यन एक बार बेकी की ओर देखती है, उसके बाद उसके अंकल की ओर देखते हुए कहती है, अंकल मैं और बेकी बाहर जाना चाहते हैं। बेकी के डैड कहते हैं, लेकिन अभी? आयरन कहती है, यस अंकल, बस थोड़ी ही देर में हम लौट आएंगे, हम दोनों को बाहर जाना है। बेकी के डैड कहते हैं, पर बेकी का तो मूड ख़राब है, वो बाहर जाना चाहती है। आयरन कहती है, हाँ वो बाहर जाना चाहती है, मैं उसको लेके जाऊंगी अगर आप हाँ कहोगे। बेकी के डैड एक बार बेकी की मोम की ओर देखते हैं। बेकी की मोम कहती है, आप उसे जाने दीजिए। बेकी के डैड कहते हैं, वहाँ पर तुम दोनों के अलावा कोई और आएगा? आयरन कहती है, नो अंकल, कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ हम दोनों ही होंगे। बेकी उसके डैड की बात अच्छी तरह से समझ रही थे, वो क्या कहने वाले थे। तभी बेकी के डैड कहते हैं, अगर तुम दोनों ही जाने वाली हो तो तुम जा सकते हो, पर हाँ जल्दी आ जाना। आयरन कहते हैं, हाँ हम जल्दी ही आ जाएंगे। नेक्स्ट सीन में बेकी और आयरन बार में ही बैठे हुए थे। बेकी अभी स्माइल नहीं कर रही थी। आयरन उसकी ओर देखते हुए कहती है, बेकी हम दोनों बार में है, प्लीज़ स्माइल तो करो। बेकी कहती है, मेरे लाइफ में स्माइल करने जैसा कुछ है कहाँ जो मैं स्माइल करूँगी? तभी आयरन कहती है, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, बट सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेकी कहती है, कुछ ठीक नहीं होने वाला है, तुम्हें पता है ना, मेरे डैड मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं मैं उनकी कोई फ्रेंड के चाइल्ड से शादी कर लूँ, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको अच्छे से पता है मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उससे लव करती हूँ, मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मॉम डैड मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। अगर मैं किसी और से शादी कर लूँगा तो नोब का क्या होगा? आयरन कहती है, तुमने अपने मॉम डैड को नोब के बारे में सब कुछ नहीं बताया है? बेकी कहती है, मैंने बताया है आयरन, पर वो दोनों समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं, नो मेरे लिए ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे कहीं और शादी करनी चाहिए। तभी आयरन बेकी को कहता है, उधर देखो, नोब आ रहा है, वो किसी को ढूंढ रहा है। बेकी नोब की ओर देखता है तो सच में नोब किसी को ढूंढ रहा था। नोब बेकी को देख लेता है, वो उसके ओर ही आ रहा था। दरअसल जब बेकी अपने हाउस से बाहर आई तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर दिया था, इसीलिए ही नोब बेकी से मिलने के लिए आया है। नोब उसकी ओर आने ही वाला था, तभी बीच में ही एक गर्ल आ जाती है। नोब की ओर देखते हैं और कहते हैं, हाय हैंडसम, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। बेकी को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सीधे नोब के पास आती है और उस लड़की को कहती है, हे यू,
वो मेरा बॉयफ्रेंड है। वो यही कहते हुए उस लड़की को थोड़ी सी हटाते हैं। वो लड़के बेकी की ओर देखते हैं और घूर रहे थे। तभी उस लड़की की एक फ्रेंड आकर उसको संभालने की कोशिश करती है। दरअसल वो गर्ल थोड़ी सी ड्रिंक कर चुकी थी। तभी वो गर्ल नोब की ओर देखते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, ओह रियली सैड, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, बट ये तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, पर तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। बेकी को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उस गर्ल के पास जाती है और कहती है, क्या बकवास है ये, मैंने कहा ना ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे सामने ही तुम इसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तभी वो गर्ल कहते हैं, ओके फाइन, आई एम सॉरी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो यही कहते हुए वहाँ से चली जाती है। उसकी फ्रेंड ने उसको होल्ड करके रखा हुआ था। वो लड़की अच्छी तरह से चल भी नहीं पा रही थी। बेकी को इतना गुस्सा आ रहा था, वो उस गर्ल के साथ झगड़ा करना चाहते थे। वो उसके पीछे जाने ही वाले थे। नोब बेकी के हाथ को होल्ड कर लेता है और कहता है, बेबी स्टॉप, उससे झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। बेकी कहती है, बट फिर भी उसने तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कैसे कोशिश की? नोब कहता है, मैं उसे जानती नहीं हूँ और मैं सिर्फ तुमसे लव करती हूँ, तुम्हें पता है, प्लीज़ अपना मूड ख़राब मत करो। तभी आयरन बे कहती है, हाँ बेकी, नोब सही कह रहा है। बेकी चिल्लाते हुए कहती है, कितनी बदतमीज़ लड़की थी, मैंने ऐसी लड़की अपने लाइफ में कभी नहीं देखा है। नोब बेकी की ओर देखता है और कहता है, बेबी प्लीज़ ज़्यादा परेशान मत हो, चलो हम ड्रिंक करते हैं। उसके बाद वो तीनों ही बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। बेकी गुस्से में नोब की ओर देखते हुए कहती है, तुमको किसने कहा था यहाँ पर आने के लिए? नोब शॉक होकर कहता है, बेकी तुमने मुझे मैसेज किया था, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। बेकी कहती है, अगर तुम यहाँ पर आते ही नहीं तो वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं करती। नोब कहता है, मुझे कैसे पता होता कोई लड़की मेरे साथ फ्लर्ट करने वाली है? बेकी कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। नोब कहता है, बेकी मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा? मैं तुम्हें और एक बात भी यहाँ पर बताने के लिए आया हूँ। बेकी कहती है, कौन सी बात? नोब कहता है, मैं काम के सिलसिले में कंट्री से 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। 2 दिन तक तुमसे मिल नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने सोचा मैं अपनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड के साथ मिल के आ जाऊँ और उसके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर लूँ। बेकी जैसे ही ये सुनती है, वो सैड हो जाती है, नोब को हग करती है और कहती है, 2 दिन तक तुम यहाँ पर नहीं रहोगे, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। नोब स्माइल करते हुए कहता है, बेकी मैं सिर्फ 2 दिन के लिए ही जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा। बेकी कहती है, फिर भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। घर में वैसे भी मेरा मूड ख़राब ही रहता है, तुमसे मिलती हूँ तो अच्छा लगता है। बेकी की ये बात सुनकर नोब थोड़ा-सा स्माइल करता है, उसके हाथ को होल्ड करता है और कहता है, अगर ये काम इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाता, लेकिन जाना पड़ेगा, काम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मेरे डैड नाराज़ हो जाएँगे। बेकी कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें जाना हो तो मैं मना नहीं करूँगी। वो फिर से नोब को हग कर लेते हैं। नोब भी उसको हग करता है। तभी बेकी के मोबाइल पर एक कॉल आता है। उसके फ़ोन पे स्क्रीन पे दिखाई देता है उसके डैड ने ही कॉल किया था। बेकी कॉल रिसीव करती है। बेकी के डैड कहते हैं, अभी घर आ जाओ। बेकी कहती है, डैड हम थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ पर आए हैं। बेकी के डैड कहते हैं, मुझे वो सब नहीं सुनना है, तुम घर आ जाओ, कल किसी से तुम्हें मिलना है। बेकी कहती है, मैं किससे मिलूँगी? उसके डैड कहते हैं, वो मैं फ़ोन पे नहीं बता सकता हूँ, तुम जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। बेकी कॉल को कट कर देती है। उसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसके डैड जिस तरह से उससे बात करते हैं। बेकी आयरन की ओर देखती है और कहती है, घर जाना होगा। नोब भी ये सारी बातें सुन रहा था। वो कहता है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ? बेकी स्माइल करते हुए कहती है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं और आयरन चले जाएंगे, हम अपना कार लेके आए हैं। बेकी अपने बॉयफ्रेंड को हग करते हैं और एक किस करते हैं। दोनों ही नोब को बाय कहते हैं और बार से बाहर आ जाते हैं। उनकी गाड़ी पार्किंग एरिया में थी। बेकी पार्किंग की ओर ही जा रही थी, तभी उसकी नज़र एक लड़की के ऊपर जाती है। वो शॉक हो जाती है। वो लड़की किसी बॉय को किस कर रही थी। बेकी सोचती है, ये तो वही गर्ल है जो बार के अंदर नोब के साथ फ्लर्ट कर रही थी और अभी किसी और को किस कर रही है। क्या सच में ये उसका बॉयफ्रेंड ही है या फिर ये लड़का भी कोई और ही है और ऐसे ही ये लड़की उसको किस कर रही है? आयरन बेकी की ओर देखते हैं और कहते हैं, बेकी
इस तरह की लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं, तुम क्यों देख रही हो? बेकी कहती है, आयरन मैं सोच रही हूँ ये लड़की कितनी ज़्यादा बेशर्म है। बार के अंदर नोब के साथ फ्लर्ट कर रहे थे और अभी देखो किसी और को यहाँ पर किस कर रही है। आयरन कहती है, बेकी उसको छोड़ो, यहाँ पर ढेर सारे ऐसे लड़कियाँ आते हैं, चलो हमें लेट हो जाएगा। वो दोनों कार के पास पहुँचते हैं। बेकी कार की डोर ओपन करने ही वाली थी, तभी वो देखती है एक लड़की भागते हुए चिल्ला रही थी, फ्रीन फ्रीन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बेकी उसकी ओर ही देख रही थी। वो लड़के जिसको किस कर रहे थे उसको छोड़ देती है। तभी उसके सामने वाली लड़की कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो फ्रेंड? चलो अंदर चलो, मैंने तुम्हें मना किया था ना ये सब करने के लिए। वो यही कहते हुए उस लड़की के हाथ को होल्ड करती है और अंदर लेके जाती है। वो बेशरम लड़की अब भी उस बॉय को बाय कह रही थी। बेकी को ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोचती है कोई पर्सन ऐसे कैसे हो सकती है। आयरन बेकी की ओर देखती है और कहती है, बेकी प्लीज़ बैठ जाओ। बेकी डोर ओपन करती है और बैठ जाती है। वो अब भी उस बदतमीज़ लड़की की ओर ही देख रही थी। उसके सामने वाली जो लड़की वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे डैड ने कॉल किया था, हम दोनों को अभी घर जाना होगा। तभी फ्रेंड कहती है, बट मुझे नहीं जाना है। उसके सामने वाली पर्सन कहती है, तुम्हें जाना ही होगा, अगर तुम नहीं जाओगे तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। वो तो ये भी कह रहे थे कल तुम्हें किसी से मिलना है। फ्रेंड कहती है, मुझे कोई परवाह नहीं है। उसके सामने वाली पर्सन कहती है, पर मुझे परवाह है, तुम्हें मेरे साथ अभी चलना ही होगा। वो यही कहते हुए फ्रेंड को वहाँ से ले जाती है। बेकी ये सारी चीज़ें देख रही थी, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो आयरन की ओर देखती है और कहती है, तुम उस लड़की को देख रही हो, वो किस तरह से बिहेव कर रही है, अपने डैड के बारे में सुनकर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आयरन कहती है, बेकी तुम उस पर ध्यान क्यों दे रही हो, हमें लेट हो रहा है, प्लीज़ चलो। उसके बाद बेकी ड्राइव करते हैं। कुछ देर बाद ही वो दोनों बेकी के हाउस पहुंच जाते हैं। आयरन कहती है, मैं अपने हाउस जा रही हूँ। वो यही कहते हुए बेकी को बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। बेकी जैसे ही अपने हाउस के अंदर आते हैं, उसके डैड बैठे हुए थे। बेकी को देखते ही उसके डैड कहते हैं, तुम्हें टाइम दिखाई नहीं दे रहा है? बेकी कहती है, डैड मुझे लेट नहीं हुआ है, मैं ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रुके हूँ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बेकी के डैड कहते हैं, क्या वहाँ पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी आया था? बेकी को अब गुस्सा आता है। वो कहती है, नहीं वो वहाँ पर नहीं आया था। बेकी के डैड कहते हैं, मुझसे झूठ बोल रही हो? बेकी कहती है, हाँ वो वहाँ पर आया था, आप भूलिए मत वो मेरा बॉयफ्रेंड है, अगर मैं उससे मिलती भी हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके डैड भी चिल्लाते हुए कहते हैं, मैंने भी तुम्हें कहा है ना बेकी, तुम्हारी शादी होने वाली है, फिर भी तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही हो। बेकी कहती है, डैड मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मैं अपने बॉयफ्रेंड से लव करती हूँ, मुझे उसके साथ रहना है, आपको क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, आप मेरी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं, इस बात से मैं सैड हूँ। तभी बेकी के डैड उसके सामने आते हैं और बड़े ही प्यार से कहते हैं, बेकी तुम भी तो नहीं समझ पा रहे हो, मैं और तुम्हारी मॉम तुमसे कितनी ज़्यादा लव करते हैं, हम दोनों कोई भी डिसीज़न लेंगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, तुम भी समझने की कोशिश करो। बेकी कहती है, डैड आप क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं अगर किसी और पर्सन से शादी करूँगी कभी भी हैप्पी नहीं रहूँगी, आप क्यों नहीं समझते हो? बेकी के डैड उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें समझाकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहती हो। तुम अपने रूम में जाओ, कल तुम उस पर्सन से मिलने वाली हो जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। बेकी चिल्लाते हुए कहती है, मैं किसी से नहीं मिलूँगी। बेकी के डैड भी कहते हैं, तुम्हें मिलना तो होगा ही, क्योंकि हम ये चाहते हैं, अब चुपचाप अपने रूम में जाओ। बेकी अब कुछ नहीं कहती है, वो अपने रूम की ओर ही चली जाती है। वो जैसे ही अपने रूम में पहुंचती है, बहुत ज़्यादा सैड थी, अपने बेड पे बैठ जाती है और रोते हुए सोच रही थी, उसके मॉम डैड उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो जिससे लव करती है उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन उसके मॉम डैड किसी और के साथ बेकी की शादी करवाना चाहते हैं। बेकी बहुत ही ज़्यादा सैड है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको ये एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।